जय श्री कृष्ण मित्रों। क्या घर में महाभारत रखने से लड़ाई होती है? तो बहुत लोगों का ये सवाल है दोस्तों। बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप बताइए कि घर में महाभारत रखने से महाभारत होता है। तो ये बहुत से लोगों का डाउट था, तो आज सब क्लियर होगा दोस्तों। आप लोग इन तक बने रहें कि आप लोगों को बताएंगे कि महाभारत घर में रखने से क्या होता है, हमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, हम बचपन से बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए और ना ही इसका घर में पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं। यह धारणा सही है या गलत, आज ये दोस्तों हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो जो नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कर देना। तो हम बताने जा रहे हैं दोस्तों कि महाभारत घर में रखना चाहिए या नहीं। दोस्तों, 4 वेद के बाद 5वां वेद हमारा महाभारत ग्रंथ को माना गया है, अर्थात इसे वेद का दर्जा प्राप्त है। जब वेद घर में रखा जा सकता है तो इसे भी हम रख सकते हैं। इसे हम क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वेद में भी महाभारत के युद्ध के समान ही दशरथ और इंद्र वृत्तासुर का वर्णन मिलता है। दशराज या दशराजा के युद्ध में भी आपसी कुल की ही लड़ाई का वर्णन मिलता है। घरों में दुर्गा सप्तशती, रामायण, पुराण या अन्य ग्रंथ मिलते हैं, तो यह समझना कि युद्ध के वर्णन के कारण इसे घर में नहीं रख सकते यह उचित नहीं है। कोई यह मानता है कि इसे घर में रखने से रिश्तों में खटास आती है, तो रामायण में भी रिश्तों को लेकर बहुत कुछ है। आप ये सोच सकते हैं कि इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और आपको भी वन में जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, घर में कई उपन्यास भी होंगे जिससे रिश्तों को लेकर बहुत कुछ लिखा होगा। दुनिया के हर धर्म ग्रंथ में रिश्तों को लेकर कुछ न कुछ सब जगह लिखा हुआ है। तो प्राचीन काल में महाभारत हर घर में होता था दोस्तों, लेकिन मध्यकाल में यह धारणा कैसे फैली या फैलाई गई महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, यह कोई नहीं जानता। यह एक अफवाह है दोस्तों, जो अब सच के रूप में स्थापित हो चुकी है। गुलामी के काल में हिंदुओं को उनके धर्म ग्रंथ, भाषा और संस्कृति से काटने के लिए कई दुष्प्रचार हुए हैं, जिसमें से एक यह भी है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए और रामायण झूठ है। तो दोस्तों, यह सरासर गलत है। यह सिर्फ धर्म ग्रंथों से दूर रहे लोग और सच्चाई न समझें, अपने धर्म को न समझें और आवाज न उठाएं, इस प्रकार से दुष्प्रचार फैलाए गए। महाभारत में वेद, पुराण, उपनिषद, भारतीय इतिहास और समस्त हिंदू धर्म ग्रंथ का निचोड़ मिलता है दोस्तों। इसलिए इस धर्म ग्रंथ का होना घर में अत्यंत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसे पढ़ने और समझने से संपूर्ण ग्रंथों और इतिहास को पढ़ और समझ लिया जाता है। जो बालक बचपन में ही महाभारत का अध्ययन कर लेता है वह बड़ा होकर बहुत ही मेधावी निकलता है, क्योंकि जो ज्ञान हम पूरा जीवन में अनुभव से हासिल करते हैं वह ज्ञान महाभारत में लिखा है, जो कि पहले ही हासिल हो जाने पर जीवन में कब क्या हो सकता है, कब क्या होगा, इसका ज्ञान पहले से ही हो जाता है, यानी पूर्वाभ्यास हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति को जीवन में जीवन के पथ में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है यह हमारा शास्त्र। रामायण हमको जीवन में यह जोर देता है कि हमें क्या करना चाहिए, और महाभारत इस बात पर जोर देता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए घरों में दोनों ग्रंथों का होना बहुत जरूरी है और बच्चों को पढ़ाना भी नितांत जरूरी है। तो महाभारत में श्री कृष्ण के गीता के ज्ञान के अलावा और भी कई तरह के ज्ञान शामिल है दोस्तों, जैसे पराशर गीता, विदुर नीति, धृतराष्ट्र, संजय संवाद, भीष्म नीति, यक्ष प्रश्न, यह सब ज्ञान हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती है, कला सिखाती है। हिंदुओं के किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमें धर्म ग्रंथ घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, महाभारत, भगवत गीता, भगवान का जो ज्ञान है, जो भगवान ने हमको ज्ञान दिया है, यह जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। बहुत सी चीजें अफवाह होती हैं, बहुत सी चीजें कहावत होती हैं जो सत्य नहीं होती। तो आप लोग गीता, पुराण, शास्त्र, ये ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिसको पढ़ना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इससे हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद मिलती है। और हमारे मोटिवेशन चैनल में आप जो नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऐसे ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी और हमारे शास्त्र, पुराण, वेद की ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए हमारे चैनल में आप लोग जुड़े रहें। और ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं और बनाएंगे।
आपको जीवन में यदि कुछ नया सीखना है और भविष्य में कुछ कर गुजरना है, आगे बढ़ना है, तो हमारे चैनल में आप लोग जो है बने रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। यही हमारी सबके लिए दिल से शुभकामनाएं हैं। और आप लोग अंत तक हमारे वीडियो को देखें, इसके लिए आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों।